नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुगुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे और आज हम लोग क्लास नंबर 25 देखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल अब हो गए हैं वायसराय। तो वायसराय के रूप में देखेंगे भारत का वायसराय। इसको हम लोग वायसराय कर लेंगे क्योंकि वायसराय का पद क्या हो गया है, कब से चेंज हो गया है। 1858 के अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल को क्या बना लिया गया है, वायसराय बना दिया गया है। तो ये भारत का वायसराय हो गया है मेरे भाइयों। भारत का वायसराय अब हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अब बगल में बेल आइकन होगा, दबा लीजिएगा। चांद तारों में नजर आवे चेहरा तुहार, बस एक लाइन रहेगा क्योंकि यहां हम गाना सुनाने नहीं, पढ़ने हम लोग आए हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा। लिटन याद आया, लिटी वाला बताए थे, लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो है 76 से 80 तक, 1876 से 1880 तक। उसके बाद जो है रिपन आते हैं। रिपन नहीं नाम याद रहा है, रिबन याद रख लीजिए। रिबन काटने वाला, उद्घाटन होता है तो रिबन कटता है। तो उसने रिपन जो है 80 से 84 तक, और लिटन कब से कब तक, तो 76 से 80 तक। क्या किए थे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दूसरा का इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों पर क्या पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए थे। और वो दोनों को रिपन जो क्या आते हैं तो क्या करते हैं, स्वतः समाप्त कर देते हैं। उस एक्ट को रद्द कर देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट दोनों को समाप्त करने का काम रिपन करते हैं और लिटन लगाते हैं। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उदारक कहा है। कौन से वायसराय को, तो लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक कहा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला 1881 में इन्होंने पूरे भारत में नियमित रूप से 10-10 वर्षों पर जनगणना करने के लिए बिल लाते हैं और उन्होंने 81 में जनगणना कराए भी है। तो नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ है, तो याद रखिएगा रिपन के काल में। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आज भी होती है। तो नियमित पूछेगा जनगणना, तो 1881 में शुरू हुआ था रिपन के काल में। और पहली बार जनगणना तो म्याओ म्याओ याद आया, हाँ, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था पहली बार। और नियमित 81 से हो रहा है रिपन के काल में। 82 में इसने क्या किया, इलबर्ट बिल लाते हैं। रिपन एक क्या काम करते हैं, इलबर्ट बिल। कहिएगा इलबर्ट बिल क्या था सर जी, 1882 में आया है। तो देखिए, यह बिल जो है उस समय न्यायालय में जो जज होते थे, अंग्रेज भी रहते थे, भारतीय भी रहने लगे थे। तो भारतीय लोगों को अंग्रेजी मामले की भी सुनवाई करने का अधिकार दे दिया जाता है इलबर्ट बिल के द्वारा। उससे पहले अंग्रेजी मामले का सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकते थे, लेकिन इलबर्ट बिल में क्या कहा गया कि अब भारतीय जज हैं, बहुते पढ़े लिखे हैं, ये भी तो समझदार हैं, तो अंग्रेजी मामले की भी सुनवाई कर सकते हैं। जिससे क्या हो गए, अंग्रेज पूरी तरह से खफा हो गए, विरोध करने लगे किसका, जो बिल लाएगा उसका। और लाया था किसने, रिपन ने। तो रिपन का काफी विरोध करने लगे, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह रिपन के काल में आया था। एगो और श्वेत विद्रोह आया था पहिल का, किसके काल में, तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में। वो मैटर क्या था जी, तो दोहरी भत्ता को बंद कर दिए थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसके चलते सेना के जो छोटे कर्मचारी थे विरोध करने लगे थे। उसे प्रथम श्वेत
विद्रोह कहा जाता है, गड़बड़ाइएगा नहीं। 82 में एक और काम किए हैं, 1882 में हंटर आयोग का गठन किए हैं। हंटर आयोग क्या था? तो हंटर आयोग शिक्षा में सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में। पूरा आयोग का नाम है WW हंटर आयोग। आयोग गड़बड़ाइएगा नहीं, हंटर कमिटी भी है। हंटर कमिटी किसके काल में बनेगा? तो चेम्सफोर्ड के काल में बनेगा, 1919 में। ये कमिटी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिपोर्ट के लिए बनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी रिपोर्ट देना था अंग्रेज को, उसके लिए क्या चेम्सफोर्ड बनाते हैं? कौन सी कमिटी? तो हंटर कमिटी बनाएंगे। और हंटर आयोग जो है रिपन के काल में बना है, बड़ा गड़बड़ेशन वाला है। उसके बाद फर्स्ट कारखाना अधिनियम भी रिपन के काल में ही आता है। इतना अच्छा अच्छा काम किए हैं, इसीलिए भारत का उदारक के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें उपाधि दी हुई है। अगला देखिएगा तो यो 4 साल के लिए आएंगे, जिनका नाम है डफरिन। डफली वाला डफली बजा, डफरिन याद रहेगा नाम। लॉर्ड डफरिन जो है 84 से आपको 88 तक रहेंगे। और डफरिन वाला में याद रखिएगा, डफरी वाला डफरी बजा। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के टाइम में हुआ है। ओके, कब हुआ है? तो डफरिन के कार्यकाल में हुआ है। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है। किसने किया है? तो A.O. ह्यूम ने किया है। A.O. ह्यूम ने किया है, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, A.O. ह्यूम को। और दूसरी बात, इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता कहां पर हुई थी? तो याद करिए बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये बैठक हुई है, बंबई में। ओके, और यही डफरिन है। शुरू में तो कुछ नहीं बोलता है कांग्रेस के प्रति, लेकिन जाते जाते एक बात बोल के जाता है। 88 में जब जाता है तो एक बात बोल के जाता है, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का नेतृत्व करती है। ये बात किसने कहा? तंज मारता है। कौन? डफरिन। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का नेतृत्व करता है। उसके बाद जो गवर्नर आते हैं, लॉर्ड लेंस डाउन आएंगे। लेंस जो है डाउन कर लेना है। हाँ, नहीं देख रहे हैं? बहुत सारा कर्मचारी जो है ऑफिस में जाइएगा तो ऊपर से ताकते हैं, चश्मा पहनले रहेंगे ऊपर से ताकते हैं, तो लेंस अपना डाउन कर लेते हैं। तो लेंस डाउन को याद रख ले रहिएगा। 88 से 94 तक 6 साल कुछ खास काम उन नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, सेकेंड औद्योगिक कारखाना अधिनियम इन्हीं के काल में आता है। उसमें सेकेंड औद्योगिक कारखाना अधिनियम में रहता क्या है? तो महिलाओं को काम करने की जो है टाइम यानी घंटा तय किया जाता है। दूसरा चीज, डुरंड रेखा इन्हीं के समय में एक आयोग का गठन होता है। सर डुरंड की अध्यक्षता में डुरंड आयोग का गठन होता है 1892 में। और 96 में डुरंड रेखा लाइन खींच दिया जाता है। आपको तो मालूम है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान का सीमा रेखा था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा रेखा है। इसके बाद जो है ये कब चले जाते हैं? ये तो रहते हैं 88 से 94 और 94 से 99 तक एल्गिन सेकेंड आएंगे। 94 से 99 तक। उसके बाद जो है कर्जन आएंगे। तो आइए एल्गिन के बारे में हम लोग देखते हैं। एल्गिन सेकेंड जो है
94 से 99 तक रहते हैं। ये सेकंड है, पहले का जो हम पढ़ा चुके हैं देख लीजिएगा। एल्गिन सेकंड जो है एक अफीम आयोग का गठन करते हैं। अफीम खाने के बाद होगा क्या, तो एकदम मियाज जो है रंज में हो जाता है। इन्होंने एक कथन कहा है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही क्या किया जाएगा, कब्जा किया जाएगा। एल्गिन सेकंड का कथन है, एल्गिन सेकंड का कथन है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही कब्जा किया जाएगा। यह बात एल्गिन सेकंड ने कहा था। अफीम आयोग का गठन इन्होंने ही कहा था। 99 में ये चले जाते हैं और 1899 से 1905 तक कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन का नाम तो आप लोग रटे हैं मुंह पर, बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बंगाल विभाजन से पहले भी एक काम किए थे। 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन करते हैं। ये याद रखिएगा, 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में, थॉमस रैले, वही रैले है, थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन करते हैं। और 1905 में बंगाल विभाजन आप लोग याद किए हैं, सब कोई रटले हैं, लेकिन याद कर लीजिए 19 जुलाई को यह घोषणा किए थे कि बंगाल को क्या किया जाएगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिंदू बहुल क्षेत्र को अलग अलग कर दिया जाएगा। जो आपको पश्चिम में था वहां हिंदू बहुल क्षेत्र था जिसे पश्चिम बंगाल कहा गया, और ढाका वाला जो क्षेत्र था उसे पूर्वी बंगाल कहा गया, जो आज में वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उस समय सब भारत का ही हिस्सा था, वर्मा देश तक भारत का हिस्सा था। आपको देखिएगा 35 के अधिनियम में वर्मा देश को क्या किया गया है, भारत से अलग एक देश का दर्जा दिया गया है। वर्मा देश भी जो आज म्यांमार है नाम उसका, वो भी भारत का ही अंग था। और पाकिस्तान तो है ये था ही, तो आपको जानबे कर रहे हैं। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर को 3 महीना के अंदर इस बिल को पारित कर दिया, जिसका काफी बंगाल के क्षेत्र में भी विरोध होने लगा था। इसके चलते बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे बंगाल के क्षेत्रों में। फूट डालो राज करो की नीति, क्योंकि जान गए थे कि राष्ट्रीयता जो है बंगाल में काफी सक्रिय है, उसको तोड़ने के लिए, राष्ट्रीयता को भंग करने के लिए यह काम किया गया था। और यही नहीं, अगला जो गवर्नर आएंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में क्या करते हैं, मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने की बात आती है 1909 के भारत सरकार अधिनियम में। 1909 के भारत परिषद अधिनियम जो आएगा उसमें देखिएगा कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचित क्षेत्र दे दिया जाता है, जो पूरी तरह से, लेकिन बाद में ये बंगाल विभाजन क्या होगा, रद्द भी होगा 1911 में। तो आइए हम लोग लगातार देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन कर्जन के टाइम में ही चला, ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलता है। इसको शांत करने के लिए एक पुलिस आयोग का गठन किया जाता है, किसकी अध्यक्षता में, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। अकाल का सर्वेक्षण करने के लिए मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है। और सिंचाई, अकाल आ गया था तब सिंचाई जरूरी है, एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया जाएगा, किसकी अध्यक्षता में, तो सर मौज थ्रिप की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का। तो याद रख ले रहिए, पुलिस आयोग, अकाल के लिए एक सर्वेक्षण आयोग, सिंचाई आयोग, सब कर्जन के टाइम में, विश्वविद्यालय आयोग कर्जन के टाइम में, जिसका अध्यक्ष कौन थे विश्वविद्यालय वाला का, तो आप जानते हैं थॉमस रैले। 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ है। बंगाल विभाजन तो रटले हैं 1905 में, 19 जुलाई को घोषणा किया गया था और उस बिल को पारित किया गया था, कितना के, तो 16 अक्टूबर 1905 को पारित कर दिया गया था बंगाल विभाजन बिल को। उसके बाद ये 5 में चल जाते हैं, तो 6 से आप देखिएगा 10 तक मिंटो सेकंड, मिंटो फर्स्ट आए हैं, पढ़ाए हैं, आप पढ़ भी लिए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो 21 नंबर क्लास, 22 नंबर, 23 नंबर, और ये हम लोग 24-25 पढ़ रहे हैं। ये सारा लगातार जो है गवर्नर बंगाल का, गवर्नर जनरल,
भारत का गवर्नर जनरल, और ये अब वायसराय चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख लिए होंगे, रट लिए होंगे, और जा करके एग्जाम में तोड़ फोड़ के नहस तहस कर दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो 9 में जो आएगा इनका वो खास आता है भारत परिषद अधिनियम 1905 से 10 तक कौन रहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड रहते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड, और हार्डिंग सेकंड 10 से 15 तक रहेंगे। मिंटो सेकंड 1905 से 10 तक और 1910 से 15 तक हार्डिंग सेकंड। उसके बाद जो है 1600 में 4 अप्रैल 1916 को कौन आता है, चेम्सफोर्ड आता है। चेम्सफोर्डवे के काल में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन 21 तक रहेगा। चेम्सफोर्ड जो रहता है 21 तक रहता है। लॉर्ड मिंटो के बारे में याद करने वाला बस मात्र 2 ही चीज है। 1906 में आप जानते हैं ना, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां कहां पर किए थे 1906 में, तो ढाका में किए थे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किए हैं। उस समय कौन थे भारत का वायसराय, तो मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, क्योंकि 5 से 10 तक रहेंगे। 1909 में उन्होंने ही क्या किया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए बिल लाते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब कहिए कि नाम ऐसे काहे है, तो वायसराय जब बने थे तो आपको पढ़ाए थे कि ब्रिटेन के काउंसिल में एक पद होता था भारत सचिव का। उस पद पर जॉन मार्ले बैठे हुए थे। कौन बैठे थे भारत सचिव के पद पर, तो जॉन मार्ले साहब बैठे हुए थे। और उस समय वायसराय भारत में कौन था, तो मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। ये दोनों लोगों के नाम से ही इस अधिनियम को जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसमें काम क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, और जिससे काफी गांधी जी नाराज थे। बाद में देखिएगा तो महिलाओं के लिए भी बनता है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिससे कौन प्रभावित थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच बैठ कर के राव मशवरा होता है कि अंग्रेज पूरी तरह से भारत को अब बांटना चाहते हैं, हम लोग मिल करके रहें। और बाबा साहब इस बात को समझ जाते हैं और अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो मांग हो रहा था उस पर क्या करते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। हम लोग पूरा डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। आप मेरे क्लास को थोड़ा सा केवल भाई लोग, मैं पूरी तरह से ये क्लास फ्री आपको टोटल चीज पढ़ाऊंगा, बस आपसे एक गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी मेरा हक है। हाथ जोड़ करके शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। आपके पास जो भी तैयारी करने वाले दोस्त मित्र हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। यही आपसे हम उम्मीद करते हैं और अपेक्षा है कि आप इतना करिएगा सपोर्ट मेरे को। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, हार्डिंग सेकंड 10 से 15 तक रहेंगे। और इसने हार्डिंग एक और आए थे प्रथम, जिसने बहुत हार्ड काम किया था, नर बलि प्रथा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिए थे। ये हार्डिंग द्वितीय है। ये क्या करेंगे, हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर देते हैं। इन्हीं के समय में दिल्ली दरबार 1911 में लगाया जाता है। द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 में इन्हीं के कार्यकाल में होता है, हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और दिल्ली दरबार में होता क्या है, तो कोलकाता को राजधानी अब कहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, भारत की राजधानी, तो दिल्ली में, क्योंकि पूरी तरह से बीच में दिल्ली सेंटर में है, इसीलिए कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण करने की क्या होती है, घोषणा होती है। और वह 1 अप्रैल 1912 को कोलकाता से राजधानी कहाँ हो जाता है, दिल्ली हो जाता है। मेरे भाइयों 1916 में बीएचयू की भी स्थापना इन्हीं के काल में हुआ है। बीएचयू जो हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में इन्हीं के कार्यकाल में, हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक
चलेगा। प्रथम वर्ल्ड वार जो है हार्डिंग द्वितीय के काल में, और कहिएगा कि दूसरका कब हुआ है, तो लिन लिथगो के कार्यकाल में होगा 1939 से 45 तक। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार होगा लिन लिथगो के कार्यकाल में। अब पहिल का किसके कार्यकाल में हुआ है? 14 से 18 तक चला है वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से 18 तक। किसके? हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। मेरे भाइयों यहां देख लीजिए, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी 9 जनवरी 1915 को होता है। उस समय गवर्नर के रूप में यही रहते हैं हार्डिंग सेकेंड। और 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इन्हीं के आने के कारण 9 जनवरी के आ गए थे। उसी डेट को यादगार के रूप में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं, और आप भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। आइए देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 4 अप्रैल 1916 से 21 तक ये जो रहता है, और इसी के कार्यकाल में लखनऊ अधिवेशन होगा 1916 में। हाँ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे यहाँ लखनऊ वाला में। और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें पहली बार भेंट हुआ था बाल गंगाधर तिलक से और एनी बेसेंट से, क्योंकि उस समय के बहुत काफी सक्रिय नेता थे भारत में। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट। महाराष्ट्र में किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक उस समय चला रहे थे, और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट चला रहे थे। तो ये दोनों लोग से क्या होता है? गांधी जी को पहली बार मुलाकात लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गया था। एक गरम दल हो गया था, एक नरम दल हो गया। एक गरम दल और एक नरम दल। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार फूट कब हुआ था? तो 1907 के सूरत के अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सूरत वाला की अध्यक्षता किसने किया है मेरे भाइयों? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने सूरत में जो अधिवेशन 1907 का चल रहा था उसकी अध्यक्षता किया है। उसमें फूट पड़ जाता है, लेकिन गरम दल और नरम दल और साथ में मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पर आकर के यही लखनऊ का अधिवेशन में बैठते हैं 1916 वाला। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है लखनऊ का अधिवेशन, और उसमें लखनऊ समझौता भी होता है। सारा हम लोग क्लास डिटेल देखेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, अभी तक गवर्नर पढ़ा रहे हैं। लखनऊ अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार के राजकुमार शुक्ला वहीं पर गए थे अधिवेशन में, गांधी जी से भेंट हुआ था। और राजकुमार शुक्ला क्या कहते हैं गांधी जी से कि बिहार के चंपारण में देखिएगा तो अंग्रेज बरियारी जो है 3 कठिया प्रणाली लगा करके और किसानों से नील की खेती करा रहे हैं, जिसे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। नील की खेती करने के बाद बंजर हो जाता है भूमि, जो किसान क्या नाराज थे। उसके लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लिया करके आते हैं चंपारण की धरती पर, और यहाँ पर सत्याग्रह, भारत में पहली सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह ही किया है, जिसे किसान आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। चंपारण में किसान आंदोलन जो हुआ है 1917 में, तो ये जो है चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हो रहा है 1917 में चंपारण किसान आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, जो काफी सफल रहता है। अरे गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के बल पर चल रहे थे, और सत्य और अहिंसा के बल पर इन्हें सफलता मिल जाती है, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है, जिसके चलते यह जो है चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है। और गांधी जी पूरी तरह से फेमस हो जाते हैं, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में भी हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज किसी का सुनते नहीं थे। पहला व्यक्ति गांधी जी थे जिसके सामने थोड़ा सा नरम पड़ना पड़ा, किसको? अंग्रेजों को। इसलिए गांधी जी काफी चर्चित हो गए चंपारण के आंदोलन से। बिहार के माटी में इतना दम बा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिला दिया। उसी चंपारण के आंदोलन में
सफल होने पर रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल की धरती से हैं, महात्मा संबोधित किया है किसको? हमारे गांधी जी को। महात्मा की उपाधि दिलाया है यह बिहार की धरती। और बापू किसने कहा है? तो चाचा ने। चाचा कौन? तो जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उपाधि दिए हैं बापू कह करके गांधी जी को। उसके बाद राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया है गांधी जी को। सब हम लोग गांधी युग में डिटेल पढ़ेंगे। कांग्रेस का भी अधिवेशन हम थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे, कौन अधिवेशन में क्या होता है और कब होता है। आप लोग केवल धैर्य रखिए और वीडियो को केवल शेयर करिए, इतना आप कर दीजिए मेरे लिए। मैं दिल खोल करके, जितना उम्मीद नहीं किए होंगे, मैं एग्जाम डेट से पहले सारा जो है कि कोर्स खत्म करूंगा। ये मेरा वादा है, कमिटमेंट मैं ले रहा हूं। केवल आप मेरा इतना सपोर्ट करिए। वीडियो को आपके पास स्टडी से संबंधित कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम, उसमें मेरे वीडियो को सेंड कीजिए। बस इतना आपसे गुरु दक्षिणा है मेरे भाइयों, और इतना आप करिएगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो अहमदाबाद में भी गांधी जी ने क्या किया? अहमदाबाद में मिल मजदूर वहां काफी क्या थे? निराश थे, क्योंकि वर्षा के दिनों में मिल का कारोबार क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। धान सुखवाएंगे तब ना मिल चलेगा। और वहां पर जो मिल मजदूर थे उनका वेतन पानी जो था नहीं मिल रहा था। इस दरमियान में वर्षा जब होने लगता था तो जिसके खिलाफ क्या करते हैं गांधी जी? 9 दिन के लिए भूख हड़ताल पर पहली बार बैठते हैं। और यह भी क्या रहता है? अहमदाबाद में मिल मजदूर मिल मालिक जो रहते हैं वो झुकते हैं, और ये सफल रहता है। खेड़ा सत्याग्रह 1718 में, खेड़ा में क्या था? तो किसानों से फसल जो है बर्बाद हो गया था, और उसके बाद भी बरियारी लगान वसूला जा रहा था खेड़ा में। तो खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल संगे मिलकर के गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया 1718 में। ये सब सफल रहता है। ये सब किसके कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हो रहा था। रौलट एक्ट आता है 1919 का। रौलट एक्ट एक तरह से था, शक के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी को टांग करके उठा के ले जाके जेल में बंद कर देना, काला पानी की सजा देना, उसको मुकदमे में फंसाना, यही सब चीज था। संदेह के आधार पर, जिसे क्या कहा गया? न अपील, न वकील और न दलील वाला कानून कहा जाता है, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। शक के आधार पर टांग के कोई आपको बंद कर देगा, कितना बुरा लगेगा। ये काला कानून है, ये था अंग्रेजों का काला कानून। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी जो है चेम्सफोर्ड के ही काल में हुआ है। इसको किसने शुरू किया? तो 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया जाता है। और देखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में चलने लगा। असहयोग आंदोलन में छात्र हो, वकील हो, या जमींदार हो, या किसान हो, सभी वर्गों से, व्यापारी वर्ग से भी, सभी वर्गों से समर्थन मिलने लगता है गांधी जी को, जो कि पूरे भारत में एक साथ चलने लगा था। 1857 के क्रांति के बाद पहला एक ऐसा आंदोलन जो हुआ था जो अंग्रेजों का नींद उड़ा दिया था। 1 अगस्त 1920 को चालू होता है और यह सफलतापूर्वक से असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन एक घटना 5 फरवरी के हो जाता है 1922 में। 1922 में 5 फरवरी को गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ किसान जो है कैंडल मार्च कर रहे थे, और पुलिस के साथ क्या हो जाता है? झड़प हो जाता है, जिसमें आक्रोशित लोगों ने क्या किया? थाने को जला दिया। उसमें सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। यह जब घटना का पता गांधी जी को चलता है तो उनका दिल पर काफी आहत पहुंचता है, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे थे और भारत को एक राष्ट्र में पिरोना चाह रहे थे, एक राष्ट्र में पिरोना चाह रहे थे। लेकिन होता क्या है? यहां हिंसा हो जाती है, जिससे चलते 7 दिन के बाद यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। वह चेम्सफोर्ड का कार्यकाल नहीं रहेगा, रीडिंग नाम रहता है पूरा उसका। रीडिंग के कार्यकाल में असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। लेकिन गांधी जी से काफी सुभाष चंद्र बोस और नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है कि आपने इतना बड़ा सफल पूर्वक से
आंदोलन चल रहा था, आप इसे क्यों वापस ले लिए? तो आगे सभी हम लोग चीज देखेंगे डिटेल में, हम लोग असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं कि कौन सी घटना किस जनरल, किस वायसराय और किस बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन 1976 से 80 तक आएंगे और वो क्या करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट लागू कर देते हैं। लेकिन समाप्त किसने करेगा, तो रिपन ने 80 से 84 तक रहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसके बाद प्रथम जनगणना मेयो के काल में और नियमित जनगणना रिपन के काल में, याद रखिएगा। हंटर आयोग का गठन हुआ है, जो क्या था हंटर आयोग, शैक्षणिक सुधार संबंधित एक आयोग रहता है जिसमें काम किया जाता है। ये 82 में होता है। इल्बर्ट बिल रट लीजिएगा। इल्बर्ट बिल में क्या था, जजों को, याद करिए, जजों को, भारतीय जो जज थे उन्हें यह दे दिया जाता है कि अंग्रेजी मामला का भी सुनवाई कर सकते हैं। इल्बर्ट बिल का विरोध अंग्रेज कर रहे थे, जिसे सेकंड श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। डफरिन के काल में तो याद कर लेना है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 85 को। उसके बाद जो है लेंस डाउन आएंगे, डुरंड रेखा और सेकेंड औद्योगिक कारखाना का स्थापना हुआ है। एतगिन अफीम आयोग, और एक कथन है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही कब्जा किया जाएगा, एल्गिन ने कहा है यह बात। और आइए आगे देखते हैं। कर्जन आते हैं। कर्जन तो याद रखिए बंगाल विभाजन का काम करते हैं। और बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, तो हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन वापस करता है, रद्द करता है, और बंगाल विभाजन कर्जन करते हैं 1905 में। पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग और विश्वविद्यालय आयोग कर्जन के टाइम में ही। मिंटो सेकंड आते हैं। मिंटो फर्स्ट भी आए हैं, देख लीजिएगा वीडियो। मिंटो सेकंड जो है क्या करते हैं, तो मिंटो सेकंड के कार्य 1905 से 10 तक रहता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी जाती है। हार्डिंग तो बंगाल विभाजन और सेकंड दिल्ली दरबार लगाया जाता है। सेकंड दिल्ली दरबार, और दिल्ली से राजधानी बना दिया जाता है भारत का, दिल्ली में राजधानी बना दिया जाता है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, हार्डिंग द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध लिन लिथगो के कार्यकाल में। गांधी जी का आना हार्डिंग के काल में, लेकिन बहुत सारा जो गांधी युग का घटना होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। चंपारण किसान आंदोलन चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। उसके बाद आएगा हंटर कमेटी का भी गठन इन्हीं के कार्यकाल में होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर या खेड़ा सत्याग्रह, लखनऊ अधिवेशन भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में होता है। सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।